अस्सलाम वालेकुम डे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज एक न्यू और इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए लेके आई हूँ। होप सो आपके लिए ये इंटरेस्टिंग होगा। क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि परिंदे बिजली की तारों के ऊपर बैठे होते हैं लेकिन कभी उन्हें करंट नहीं लगा। ज़रूर आपके जहन में भी ये क्वेश्चन आया होगा, तो आज हम इसी को डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअल में होती क्या है। इलेक्ट्रिसिटी दरअसल इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को कहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जब तेज़ी से बिजली की तारों में से गुजर रहे होते हैं तो उसके नतीजे में बिजली पैदा होती है। अब उन इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो करने की एक और भी खासियत होती है, और वो ये होती है कि इलेक्ट्रॉन्स हमेशा इजी पैथ को फॉलो करते हैं। इजी पैथ से क्या मुराद है? फॉर एग्जांपल, जैसे कोई एक इंसान है, वो कहीं जा रहा है। अब दो रास्ते हैं, दो रास्तों से वो अपने टारगेट तक जा सकता है। एक रास्ता साफ रास्ता है, बिल्कुल आराम से जा सकता है, और दूसरे में झाड़ियाँ हैं, पत्थर वगैरह हैं, जहाँ से उसे रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ेगी। रेजिस्टेंस मतलब आप कह सकते हैं कि उसे मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा गुजरने के लिए वहाँ से। अब वो इंसान क्या करेगा कि वो इजी पैथ को फॉलो करेगा। सेम इलेक्ट्रॉन्स का भी होता है। इलेक्ट्रॉन्स भी इजी पैथ में से फ्लो करते हैं। तो जो बिजली की तारें होती हैं वो कॉपर मेटल की बनी होती हैं, और कॉपर मेटल में इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस या रुकावट नहीं होती, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स आसानी से गुजर जाते हैं। जब परिंदा आके तार के ऊपर बैठता है तो परिंदे की बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होती है। अब इलेक्ट्रॉन्स के पास दो रास्ते होते हैं, या तो परिंदे की बॉडी के अंदर से फ्लो कर जाएं या फिर वो तार के अंदर से ही गुजरे। तो चूंकि परिंदे की बॉडी में रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, रुकावटें ज़्यादा होती हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स वायर में से गुजर जाते हैं और परिंदे की बॉडी में से नहीं गुजरते। इसलिए वो जो परिंदा ऊपर बैठा होता है उसको करंट नहीं लगता। लेकिन इसके अलावा अगर आपने कभी देखा हो तो कभी कभी परिंदे मरे भी होते हैं तारों के साथ लग के करंट पड़ने की वजह से। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, जब तक एक परिंदा एक ही वायर के ऊपर दोनों पाँव रख के बैठा होता है उसको करंट नहीं लगता, उसको कुछ नहीं होता। लेकिन जब एक परिंदा एक पाँव एक तार के ऊपर और दूसरा पाँव किसी पास से गुजरने वाली दूसरी तार के ऊपर रखता है तो तब उसको करंट लगता है। ऐसा क्यों होता है? इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो करने की एक और खसूसियत है, और वो ये कि इलेक्ट्रॉन्स हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं। अब हायर और लोअर पोटेंशियल से क्या मुराद है, ये मैं इस तरह से सिंपल अल्फाज में आपको बता सकती हूँ कि आप समझ लीजिए, जहाँ इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी ज़्यादा होती है या जहाँ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं वहाँ से वो उधर मूव करते हैं जहाँ वो कम होते हैं या जहाँ उनकी एनर्जी कम होती है। तो जब एक परिंदा एक पाँव एक तार पे और दूसरा पाँव दूसरी तार पे रखता है तो उन दोनों तारों के पोटेंशियल में फ़र्क होता है। उन दोनों तारों में से जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होते हैं उनके पोटेंशियल में फ़र्क होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स की ये खसूसियत होती है कि वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स उस तार में से, चूँकि उनको रास्ता तो मिल गया, सर्किट बन गया ना, जब तार जो वो दोनों पाँव उसने रखे हुए तो सर्किट उसने बना दिया। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन जिस तार में ज़्यादा एनर्जी वाले हैं वो उधर से जिस तार में कम पोटेंशियल है वो उस तरफ मूव कर जाएंगे, और चूँकि वो करंट उस परिंदे के अंदर से गुजर जाएगा इसलिए उसको करंट लग जाएगा और वो मर जाएगा। तो ये इस वजह से होता है। होप सो आपको समझ आ गई होगी और आपके लिए इंटरेस्टिंग भी होगा। अल्लाह हाफिज़।